अरे आओ बेटा आओ, नाश्ता कर लो, गरम गरम है। वो इरफान आते हैं ना तो फिर खाती हूँ। ये जो शादी हुई है ये एक हादसाती तौर पे हुई है। पहला हादसा तो ये हुआ, इरफान साहब का नौकर समोसे लेने आया, और दूसरा हादसा ये हुआ कि उस दिन समोसे कुछ बहुत ही अच्छे बन गए। फिर तीसरा हादसा ये हुआ कि इरफान साहब हमारे ढाबे पे तशरीफ लाए, और फिर चौथा हादसा ये हुआ कि इरफान साहब ने हमारी बहन बुशरा को पसंद किया। यानी चौरस हादसा, ऐसा हादसा जिसके 4 हिस्से थे। जी चाचा जी, पहले तो मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई, बहन फाखरा की शादी नहीं हुई, अगर बुशरा की शादी नहीं हुई तो बहुत अक्लमंदी की आपने। मगर यकीन जानिए, आज आज आप सब लोगों से मिलकर मुझे किस कदर खुशी हुई। आपके खुलूस और मोहब्बत ने आज बशीर समोसे वाले को खरीद दिया। माफ कीजिएगा, मैं जरा जज्बाती हो गया। यकीन जानिए ये हकीकत है कि मुझे यहाँ आकर जरा सी भी अजनबियत महसूस नहीं हुई। मगर यकीन जानिए, ये जिस मोहब्बत से आपने मेरी बहन को कबूल किया और मीरू गुड़िया ने मुझे रोक लिया जबरदस्ती, तो जब तक ये कहेगी मैं यहीं रहूंगा। इतना अच्छा लग रहा है आज। मेरे घर में खुशियाँ, रंग, सब लोग, और सबसे बढ़ के मेरी बहनें आज बहुत खुश हैं। असल में इरफान साहब, मेरी और आपकी कहानी एक जैसी है। आपने अपनी बहनों की मोहब्बत में शादी कर ली और मैं ये हिम्मत नहीं कर सका। कौन करता समोसे वाले से शादी? भाईजान जैसे मोटी मुर्गी फांसी जाती है। मैं जरा जा रही। इससे ज्यादा खुशी की क्या ही बात होगी कि मेरे 2 भाई हो गए। हबीब साहब, इन लोगों को गेस्ट रूम में ठहरा दें, और सामान, आप लोगों का सामान मंगवाना होगा। नहीं नहीं, सामान तो हम ले आए थे, वो हमने बाहर जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है वहां रख दिया था। भाई बशीर ना हमेशा आगे की ही सोचते हैं। हाँ, असल में ना भाई बशीर अंदर से बिजनेसमैन है। प्लान ए, प्लान बी, यहाँ पे आ रहे थे ना, तो उस वजह से इन्होंने अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखी। कुछ हड़ताल हो जाती रास्ते में, रोड ब्लॉक होती, कुछ भी, तो इसलिए इन्होंने अपनी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखी ताकि रात तो कहीं भी गुजारनी पड़ सकती है ना। आइए, आपको गेस्ट रूम दिखा दूं। जी, तशरीफ लाइए। कमाल हो गया, सब कुछ इतना परफेक्ट। और भाई बशीर, कमाल। हाँ, लेकिन अब टेंशन ये बात की कि मीरम ने इनको रात को रोक लिया है, कोई पोल ना खुल जाए। ये नहीं, कुछ नहीं होता। पता है, इन सब के रवैये देख के ना मुझे एहसास हुआ कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मेरी बहनें बदल गई। हाँ, और मीरा कितनी प्यारी लग रही थी ना, बच्चों की तरह जिद कर रही थी। उसने मेरी गोद में सर रख दिया था, वरना आगे पीछे तो उसकी सारी जिद्दें अजीब अब नॉर्मल होती हैं। सॉरी, मैंने ज्यादा। नहीं, ऐसे ही है। बस देखना ये है कि फाखरा आपा के साथ मिलके ये क्या रस्में करती हैं। उससे पहले मैंने ये देखना कि मैं आज रात कहाँ सोऊंगी, क्योंकि आप तो गेस्ट रूम में सो नहीं सकते, लड़कियों की नजरों में आ जाएंगे ना। ओह हाँ। अभी वहाँ नासरा होगी। फाखरा आपा, मैं ना गेस्ट रूम में जाती हूँ थोड़ी देर में, फाखरा आपा से बातों के बहाने से वहीं सो जाऊंगी। ठीक है।
उषा, थैंक यू सो मच। तुमने आके ना मेरी जिंदगी बदल दी। आज मुझे लगा कि अम्मी अब्बू ने जाते जाते जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी वो मैं पूरी कर सकूंगा। मेरी बहनें बिल्कुल नॉर्मल हो रही हैं। बहनें, हर बात में बहनें। हाँ, कमिटमेंट की है तो निभानी तो पड़ेगी। कहते हैं कमिटमेंट को अच्छी तरह निभाना करियर में कामयाबी की दलील है, तो निभा रहे हैं हम भी। उससे पहले मैं कह रही थी, आप मुझे गजल सुना सकते हैं? ये क्या है? अब आप ये पहनेंगे? सुनिए, इसके साथ फुंदरों वाली टोपी और लाल नाग भी लगवा ले, जोकरों वाला। वाह भाई माशाल्लाह, चंद दिनों में ही आप सीनियर बीवियों की तरह बात करने लग गई। इतनी जली घटी बातें सिर्फ सीनियर कपल करते हैं। क्या बात है आपकी, आपने शादी में बड़ा नयापन रखा हुआ है। आते साथ ही मुझे किचन में झोंक दिया, मेरी टांग तोड़ दी, और अब नई बहू आ गई है तो मैं सीनियर ही होगी ना। देखिए भाई, ये देखिए, माफ कर दिया, हार मान ली। वैसे हम नाकाम होते जा रहे हैं। दुश्मन हमारी सफ़ों में यहाँ तक घुस आया है कि किचन गार्डन के एन सामने उसने अपना अड्डा कायम कर लिया है। किचन गार्डन अब वो ही नहीं रहा, पता नहीं वहाँ क्या क्या उग रहा होगा। क्या हो गया है तुम लोग को? बड़ी हूँ तुमसे, आप लोगों को कहना चाहिए था। अच्छा, क्या हो गया? मुझे बताएं, क्या बात? इंडिया, तुम इतनी दोगली क्यों हो? मैं जो बात करना चाह रही हूँ मुझे करने दो। तुम लोगों के तो अंदाज ही, मेरा मतलब आप लोगों के। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। नासरा, तुम हमें धोखा दे रही हो, बिल्कुल धोखा। इनके कहने का मतलब है कि आप जासूसा बनी हुई हैं। बिंदिया, तुम्हें तो जितना पता है ना दुनिया की सियासत का, तुम किस तरह इधर उधर ना ले जाओ। ये बताओ कि तुम डबल एजेंट हो। क्या कह रही हैं आप? यही कि तुम चमगादड़ की तरह यहाँ हमारे साथ शामिल हो और वहाँ भाईजान और बुशरा के साथ मिली हुई हो। जो रस्में अभी होने वाली है ना, उसमें नासरा आपी की ऐसी खतरनाक दुर्गत बनेगी ना, मजा आ जाएगा। मगर मीरब, वो भी शाम को घर में घुसे, पता नहीं कौन है। जो भी हो, मुझे से क्या, मेरा मकसद क्लियर है। जिस तरह नासरा आपी और इन बड़ी बहनों ने मिलकर हमें आउट किया है ना, इसका बदला तो लूंगी। और इसके लिए मुझे फाखरा क्या, शैतान से भी एग्रीमेंट करना पड़ा ना तो करूंगी। मगर जो एग्रीमेंट पहले किया था उसका क्या? खत्म हो गया हो, जब तक ये सॉरी नहीं करेंगे मुझसे। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो जब रिश्ता लेने आते हैं ना, तो लड़की वाले लड़के वालों में से जो सबसे शातिर तेज आंटी होती है ना, उसके पीछे कागज की तुम लगाते हैं। झूठ, ऐसा तो नहीं होता। ना होता हो, मैं तो करूंगी। किसके साथ? नासरा आपी के साथ। तुम नासबी की दुम लगाओगी और वो लगवा लेंगे, है ना? पागल हो, किसकी भी हो क्या? तमीज से बात किया करो, तुमसे बड़ी हूं मैं। क्या पप्पो पप्पो बुलाऊं? ना मैं तुम्हारा हुरिया ना मिलूंगी ना। ये बताओ, तुम कैसे लगाओगी? चुपके से लगाते हैं, किसी को पता थोड़ी लगने देते हैं। लेकिन वो तुम कागज की नहीं होगी। तो क्या तुम सचमुच में नासबी की दुम लगाने वाली हो? क्या अब्बा जी आप ये सब कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाता।
अपने पैसों से ये चीजें मैं कभी नहीं खाता। अरे ये तो प्रोडक्शन का माल है, और प्रोडक्शन के माल में जो मजा होता है ना, हाय हाय, इतने दिनों बाद थिएटर की कमाई खा रहा हूँ। टोकना ना। अच्छा लेकिन उन लोगों का तो इंतजार करे ना। अरे बाजी रुक जाए, बुरा लगता है। अरे छोड़ो, क्या बुरा लगता है? तो वो हबीब क्या कह रहा था कि वो पहले तो इनमें झगड़ा होगा, उसके बाद हम सीन कराएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अरे बाहर में जाए, को मेरा असली में दामाद तोड़ी है जो मैं उसकी बात मानूं? बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे इस सेट की फील बहुत ही अच्छी है, जबरदस्त है। और एक्टर्स, अरे वो छोटी वाली, वो तो कमाल की चीज है। अरे क्या बात है नासरा की। असल में बेटा, ये जो अवार्ड देने वाले लोग हैं ना, मुझे उनसे इख्तलाफ है। ये हमेशा हीरो हीरोइन को अवार्ड दे देते हैं। असल में अवार्ड इनको साइड के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनको देना चाहिए, जो शो को उठाते हैं। अरे बाबा, आप तो कहते हैं ना फिश इन वाटर हो गए हैं। इंडस्ट्री पे राय दे रहे हैं, अवार्ड्स की कैटेगरी बता रहे हैं। बेटा बात दरअसल ये है, इन लोगों ने हमें पीछे कर दिया। जो इनके जानने वाले हैं, जो इनको पैसे देते हैं, जो उनके प्यारे हैं, उनको अवार्ड देते रहते हैं। अरे भाई, हमसे भी तो राय लो, हमारा भी तो हक है। हर इंसान का हक होता है राय देना, होता है कि नहीं? मैं आ गई। अरे आओ बेटा आओ, नाश्ता कर लो, गरम गरम है। वो इरफान आते हैं ना तो फिर खाती हूँ।